Hello students, welcome to our YouTube channel English Classes by अशोक सर। स्टूडेंट्स आप सबको हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग टाइम एंड टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड टेंस की अगले सीरीज में हम आप लोगों को बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? देखिए इसको जनरली यदि हम पहचान में इसको लें तो पहचान में दो तरह से आ जाएगा। ये देखिए मुख्य क्रिया प्लस गा रहा था, पी रही थी, दे रहे थे इत्यादि। देखिए मुख्य क्रिया प्लस गा रहा था, पी रही थी, दे रहे थे इत्यादि। दूसरा में यदि हम लिखें तो ऐसे आ सकता है मुख्य क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। ये दो तरह से आएगा स्टूडेंट्स एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब समझेंगे हम। देखिए इसका मतलब हुआ, जैसे में आप ले लीजिए, जैसे हम कहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, इस पर आगे देखिए मुख्य क्रिया प्लस ता रहा था। जैसे हम कहें सीता खाना बनाती रही। अब देखिए पी रही थी, ता रहा था, तो वैसे जितना क्या आ जाएगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, सीता खाना बनाती रही थी, वे लोग क्रिकेट खेलते रहे थे, हम लोग गीत गाते रहे थे। तो इससे आप सेंस को निकालिए कि सेंस क्या निकलता है। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, मतलब बात तो है पास्ट की। बात क्या है स्टूडेंट्स? पास्ट की। और पास्ट की बात में क्या हुआ कि पढ़ाता रहा था, मतलब जो वर्क है पास्ट में कुछ पहले शुरू होकर कुछ देर तक जारी रहा था और पास्ट में ही कंप्लीटेड हो गया था। इसका मतलब हुआ कि ये पास्ट टेंस क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इसमें एक्शन जो होगा पास्ट में शुरू होगा, कुछ देर तक जारी रहेगा और पास्ट में ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब होगा। तो जैसे देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, इसका मतलब कि पढ़ाता रहा था कुछ देर पहले शुरू हुआ और फिर जारी रहा और फिर पास्ट में कंप्लीट हो गया। और दूसरा है इस पर मुख्य क्रिया प्लस रहा था, रही थी प्लस समय दिया रहेगा। जैसे हम कहें मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। हम कहें सीता सुबह से खाना बना रही थी। देखिए स्टूडेंट्स आप समझिएगा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ समय दिया, पहले तो रहा था, रही थी, और इसमें क्या है 2 घंटा समय और सुबह से समय। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें भी बात हुई पास्ट की, इसमें भी बात हुई पास्ट की, लेकिन समय दिया। मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, दैट मीन्स पास्ट में 2 घंटा पहले शुरू किए और 2 घंटा तक पढ़ा करके समाप्त कर दिए। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब देखिए, यहाँ मतलब है परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण, पहले। आप समझिए पहले पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट से पहले होगा। अब परफेक्ट मीन्स क्या हुआ, पास्ट से पहले, और कंटिन्यूअस मीन्स क्या, मतलब पास्ट से पहले शुरू हुआ, मतलब पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी रहा और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो दैट मीन्स इसको सबसे पहले समझने का, पहले आप समझिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो, कुछ देर तक जारी रहे और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए,
तब वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हिंदी में भी आपको बता दिए, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, दैट मीन्स इसका मतलब एक्शन जो हुआ कुछ देर पहले शुरू था, फिर कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा और तब जाकर समाप्त हुआ। उसी प्रकार सीता खाना बनाती रही थी। अब देखिए सीता खाना बना रही थी, ऐसे आपका आ जाए, जैसे ये समझिएगा, ये यही रहता है, ऐसे हो जाए कि सीता खाना बना रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सीता खाना बना रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब उसी में यदि हम जोड़े सीता खाना बनाती रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई रहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दे देते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हायर्ड बी प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे बनता है, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके बना देते हैं। देखिए स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हायर्ड बी प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जैसे इसको आपको बनाना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। अब इसमें जरा सा सीन्स का देखिए, सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सीन्स ये होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स सीन्स का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में आपको एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित समय, एक निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे हम करते हैं इसमें सुबह से, दोपहर से, जैसे करते जनवरी से, उसी प्रकार फरवरी से, मार्च से, उसके बाद करते सोमवार से इत्यादि। ये आपको क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा रहेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगेगा। और फॉर जो होता है ये बताता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए पीरियड का मतलब होता है कि अवधि, एक अवधि बताता है, एक अवधि। टाइम ड्यूरेशन को बताता है, क्या बताता है, टाइम ड्यूरेशन को। इसको देखिए बना देते हैं, ये क्या बनाता है, टाइम ड्यूरेशन को बताता है। जैसे आपको इसमें आ जाएगा, जैसे हम कहें 2 घंटों से, 4 दिनों से, वर्षों से, तो ये एक आपको क्या बताया, ड्यूरेशन को बताता है, टाइम ड्यूरेशन को बताता है। तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम बताए निश्चित समय तो सिंस लगेगा, सुबह से, दोपहर से, जनवरी से, सोमवार से। और पीरियड ऑफ टाइम बताया फॉर लगेगा, जो एक अवधि बताएगा, टाइम ड्यूरेशन को बताएगा, जैसे 2 घंटों से, 4 दिनों से, वर्षों से, तब वहां फॉर का प्रयोग कीजिएगा। देखिए जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, पहला क्या था स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देख लीजिए, पहला था मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, तो इसको कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, आई, और उसके बाद देखिए क्या है, हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ, आई हैड बीन, तब भारत का चौथा रोल टीचिंग, तब का है इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग। ठीक है। अब देखिए सीता खाना बनाती रही थी, यहाँ इसका बना देते हैं, सीता खाना बनाती रही थी, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सीता खाना बनाती रही थी तो कहा जाएगा, सीता हैड बीन कुकिंग फूड, सीता हैड बीन कुकिंग फूड।
अब मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसका देखिए, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये कहा जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। और देखिए 2 घंटों से क्या क्या लगेगा, देखिए इसके बाद है सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो 2 घंटों के लिए क्या लगेगा, फॉर, टाइम का है 2 आवर्स। अब सीता सुबह से खाना बना रही थी, ये क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन कुकिंग फूड। सुबह से के लिए क्या लगेगा, सिंस। तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये तो ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाए। अब इसमें आप टाइम एंड टेंस से रिलेट करके हम ग्रामर देखेंगे। देखिए अब आप यहाँ देखिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या बताता है, सबसे पहले ये जानिए, दैट मीन्स इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ any action which started in past and completed over the period in the past. अब देखिए इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एनी एक्शन, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है, किसी भी एक्शन के समय को दर्शाता है। विच जो स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट होता है, इन कंप्लीटेड ओवर द पीरियड इन पास्ट। और ये क्या करता है, पास्ट में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि ये क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे कि वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो, कुछ देर जारी रहे और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि वैसी एक्शन जो पास्ट में शुरू होकर कुछ देर जारी रहे, कुछ देर जारी रहे और पास्ट में ही समाप्त हो जाए। मतलब वैसी एक्शन जो पास्ट में शुरू होकर कुछ देर जारी रहे और पास्ट में ही समाप्त हो जाए, तब हम उसे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें आई वाज टीच, ऐसे करते ही वाज इल सिंस मंडे। अब देखिए इसका मतलब है ही वाज इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वह सोमवार से बीमार है, तो इसका मतलब वह सोमवार से बीमार थी, वह सोमवार से बीमार थी। तो यानी कि सोमवार से बीमार थी, तो सोमवार से बीमारी हुआ और कुछ देर तक बीमारी रहा और बीमारी समाप्त हो गया। तो इसका मतलब कि ये हम जो वाज का प्रयोग करते हैं, यहाँ वाज नहीं होगा, क्या ये पास्ट की बात है, पास्ट में कुछ देर तक जारी रहा और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए हम यह क्या करेंगे, यहाँ हमको करना पड़ेगा हैड बीन, ही हैड बीन इल सिंस मंडे, ही हैड बीन इल सिंस मंडे, मतलब वह सोमवार से बीमार था,
वह सोमवार से बीमार था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही आपको समझना होगा कि यहाँ जो एक्शन जो ये पास्ट की बात है, ठीक है, और पास्ट में जो घटना है, जो एक्शन है, कुछ देर तक जारी रहकर और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, तो आपको प्रयोग करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए और इस पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहें he was in profit since January। he was in profit since January, मान लीजिए कैसे ये भी दे सकता है, ऐसे वैकेंट दे दिया और कहेगा कि आप इसमें वाज भरिए या हाइड। यहाँ वैकेंट दे देगा तो आप वाज भरिएगा कि हाइड भी भरिएगा, तो वाज आप तो भरिएगा। वाज देखिए इसमें आप एक चीज समझिएगा, V1, V2, V3, V4 और V5 इसको समझना आपको जरूरी है। जैसे V हमारा वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, वाज या वर सेकंड रूप होता है, बीन हमारा थर्ड होता है, बीन हमारा फोर्थ होता है और ईज एंड आर जो होता है हमारा वर्ब का ये आपको समझना होगा। इसके पहले भी रिक्वायर्ड है। अब समझिएगा, जैसे वाज वेयर किसमें आता है, तो ये V2 है, तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस हुआ। V2 किसमें लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो वाज वेयर सिंपल पास्ट हुआ था। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हुआ, जो बात जो घटना अब से पहले हुई है। लेकिन यहाँ का हुआ घटना अब से तो पहले हुई है, लेकिन वह जारी रहा, यानी कि उसमें टाइम है। ही खाली था इन प्रॉफिट सिंस जनवरी, यानी कि वह जनवरी से क्या था, जनवरी से लाभ में था। तो जनवरी से लाभ में था, दैट मींस जनवरी से लेकर अब तक लाभ में था। सिंस का मतलब से अब तक लाभ में था। तो यानी कि ये जो है ये आपको क्या हुआ, एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर जारी रहकर पास्ट में ही कंप्लीट हुआ, तो आपको यहाँ करना होगा हैज बीन। तो देखिए ये फिलर प्रॉब्लम भी दे देगा, या मान लीजिए कि यहाँ क्या कर देता है, फिलर प्रॉब्लम दे देता है, और नहीं तो यहाँ वाज करके इधर भी दे देगा। तो यही आपको आया स्टूडेंट्स। अब देखिए यही आपको क्वेश्चंस यदि ऐसे दे दे, यही ऑप्शन यहाँ मान लीजिए कि ये ऑप्शन ना दे करके, ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन ना दे करके यहाँ ईज दे दे या हाइड दे दे, तो देखिए आपको ईज दे दे या हाइड भी दे दे, तो यहाँ आपको हाइड भी नहीं करना होगा, तब क्या करना होगा, हाइड भी। क्या करिएगा, हाइड भी। मतलब ये प्रेजेंट में देगा तो प्रेजेंट में, और पास्ट में देगा तो पास्ट में। जैसे दोनों प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में सुधरेगा, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में। यही मान लीजिए चलिए स्टूडेंट्स, इसी पर हम देते हैं आपको ऐसे ये इधर दे दे, समझिएगा बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप समझिएगा। यदि आपको दे दे कि ही इज इन प्रॉफिट सिंस जनवरी, और ये कहेगा कि ये कमन इधर में दे दे, कहीं दे दे, इसको सेंटेंस करेक्शन में दे दे, तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए ये प्रेजेंट की बात है तो आप इसको सुधार प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट की बात होगा तो इसको सुधार पास्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ का हुआ, यहाँ प्रेजेंट में भी होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब कि जो प्रेजेंट में शुरू होकर के और कुछ देर जारी रहा और समाप्त हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ईज का प्रयोग न करके हमें क्या करना होगा, हैज बीन। और यही चीज, यही सेंटेंस यदि ऐसे दे दे, ही वाज इन प्रॉफिट सिंस जनवरी, तो आपको यहाँ जब पास्ट में हो गया तो इसको सुधार आपको पास्ट में करना होगा, तब यहाँ हाइड भी कर दीजिए, ठीक है। तो यही आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो, कुछ देर तक जारी रहे और पास्ट में ही समाप्त हो जाए, तब उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग। यदि गलतियां पास्ट में हो तो सुधार पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट में हो तो सुधार प्रेजेंट में करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो कृपया करके आप इसे
लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए